गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। चिल्ड्रन, आपके सिलेबस में एक और चैप्टर आया है, इंक्लूड हुआ है, लेसन नंबर 5, मित्र हो तो ऐसा। ठीक है, आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 5, मित्र हो तो ऐसा। जैसा कि आपके चैप्टर का नेम है, मित्र हो तो ऐसा, कैसा मित्र होना चाहिए ये मैं आपको चैप्टर पढ़ने पे बताऊंगी। और यहाँ पर सच्ची मित्रता के बारे में बताया गया है कि जो सच्ची मित्रता होती है वो ऐसी होती है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मीन्स कैसी भी सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन में अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ दे, स्पेशली दुख में साथ दे। तो कैसा मित्र होना चाहिए वो हम चैप्टर पढ़ने पे करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ। ये जो चैप्टर है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कृष्ण हो रथ के ऊपर बैठा हुआ। तो ये जो चैप्टर है ये महाभारत से संबंधित है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो उससे संबंधित ये चैप्टर है। कृष्ण की कोशिश थी कि ये जो युद्ध है महाभारत का ये ना हो, तो वो इस युद्ध को रोकना चाहते थे कि किसी तरीके से ये युद्ध होने से रुक जाए। तो उसके लिए वो कर्ण को समझाते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो युद्ध था महाभारत का वो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। तो जो कर्ण था वो कुंती पुत्र था, मीन्स जो पांडवों की माँ थी कुंती, उसी का पुत्र था। तो वो चाहते थे, कृष्ण चाहते थे कि जो कर्ण है वो पांडवों के साथ में मिल जाए, लेकिन जो कर्ण है वो दुर्योधन का साथ देता है और दुर्योधन का मित्र होता है। तो कृष्ण और कर्ण का ये वार्तालाप है इस चैप्टर में। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि क्या वार्तालाप है, लेकिन लेसन पढ़ने से पहले ना आप इसके वर्ड मीनिंग पढ़ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ हिंदी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जिनका कि आपको पता नहीं चलेगा पढ़ने पे। तो आप इसके पहले वर्ड मीनिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको लेसन का सार समझाऊंगी और लेसन भी करवाऊंगी। तो वर्ड मीनिंग में फर्स्ट वन है विशुद्ध। ठीक है, वर्ड्स प्रोनाउंस करने में थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आ जाएगा। विशुद्ध, विशुद्ध होता है दुख और क्रोध के कारण अशांत। ठीक है, कभी कोई दुखी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो उसकी वजह से जो अशांति होती है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, उसे कहते हैं विशुद्ध। तो आप इसका अकेला अशांत भी लर्न कर सकते हो, अशांत। देन आदान प्रदान, ये तो आपको पता ही है, लेना देना। नाटकीय मीन्स जैसा नाटकों में होता है उसे हम कहते हैं नाटकीय। देन नेक्स्ट वन विनाशकारी, नष्ट कर देने वाला, जो नष्ट कर दे उसे कहते हैं विनाशकारी। आग्रह, अनुरोध, विनय और प्रार्थना। ठीक है, विनय करनी और प्रार्थना करनी। देन कदाचित, शायद। देन सालना, पीड़ा देना। ठीक है, किसी को तकलीफ देनी, पीड़ा देना, उसे कहते हैं सालना। देन नेक्स्ट वन दुख पहुंचाना या पीड़ा देना, आप एक ही करना। देन पार्थ, पार्थ कृष्ण बार बार बोलते हैं पार्थ, तो पार्थ किसे कहते हैं? अर्जुन को, पार्थ। अनुज, छोटा भाई। सहोदर, एक ही माँ की संतान, एक ही माँ की जो संतान होती है उसे कहते हैं सहोदर। देन लीला, खेल। ज्येष्ठ, बड़े। विधाता, ईश्वर। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। देन पुरुषार्थ, पौरुष या सामर्थ्य। ठीक है, पुरुषार्थ मीन्स पौरुष या सामर्थ्य, दोनों में से एक करेंगे जो भी आपको इजी लगे। देन परम, सबसे श्रेष्ठ। देन निसहाय, बेसहारा। देन वंचित, धोखा खाए हुए, वंचित मीन्स धोखा खाए हुए। देन उद्भट, असाधारण। ठीक है, जो डिफरेंट हो, असाधारण। क्रूर, निर्दय या कठोर, दोनों में से कोई एक करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है आपका मंडित, सुशोभित। देन नर रत्न, मनुष्यों में श्रेष्ठ, उसे कहते हैं नर रत्न। अवश्य, बेबस, अवश्य बेबस। देन लोक भय, संसार का डर। देन तरंग, लहर। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज अभिषेक, स्नान। अभय, निडर। आंतक, डर।
विलीन हो जाना, खो जाना, किसी चीज में विलीन हो जाना, खो जाना। देन कृतज्ञ, एहसानमंद या धन्य। कुछ वर्ड मीनिंग्स ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे या पहले भी आपने पढ़े होंगे। तो नेक्स्ट वन, अभिभूत, विचलित या बस में किया हुआ, दोनों में से एक करेंगे, वश में किया हुआ या विचलित। देन नरपुंगव, मनुष्यों में श्रेष्ठ, ठीक है, नरपुंगव मनुष्यों में श्रेष्ठ, दो किया आपने, मनुष्यों में श्रेष्ठ, नर रत्न को भी मनुष्यों में श्रेष्ठ, दोनों का सेम मीनिंग है। अग्रज, बड़ा भाई। देन कलंकित, अपमानित, ठीक है, कोई निरादर होना या अपमान होना। देन अदय, जो दिया ना जा सके। देन भौतिक संपदा मीन्स सांसारिक संपत्ति या जो धन होता है उसे कहते हैं भौतिक संपदा। देन आंकना, अनुमान लगाना, आंकना अनुमान लगाना। ये आपके वर्ड मीनिंग है, ठीक है, आप ट्राई करना इन वर्ड मीनिंग को लर्न करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लेसन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की थोड़ी स्टोरी बताती हूँ कि स्टोरी में क्या है कि महाभारत का युद्ध हो रहा होता है, तो कृष्ण की कोशिश होती है कि ये युद्ध होने से रुक जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनकी कोशिश थी कि जो कर्ण है वो कौरवों के साथ में मिल गया है, तो वो चाहते थे कि मैं उसे बताऊं कि जो पांडव है वो तुम्हारे भाई हैं, तो ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलता है कृष्ण कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, तो तुम्हारा जो युद्ध है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला, कुछ रुककर उन्होंने कर्ण की ओर ध्यान से देखा, फिर कहा, कृष्ण ने कहा, आज कदाचित यह अवसर आ गया है, हे कर्ण, जब मैं इस भेद को, वह भेद प्रकट कर दूं। क्या भेद? यह भेद था कि जो कर्ण है वो किसका, पांडवों का भाई है, ठीक है, जो बहुत दिनों से मेरे हृदय को सालता रहा है। अभी हमने वर्ड मीनिंग में पढ़ा, सालता मीन्स पीड़ा देने वाला, तो सालता रहा है, तो मैं ऐसा भेद खोल दूं। वो ये भेद खोलना चाहता था कि तुम किसके भाई हो, पांडवों के भाई हो। वीरवर कर्ण, तुम नहीं जानते कि जिन पार्थ भीम आदि को, पार्थ मीन्स अर्जुन, जिन भीम आदि को तुम अपने सबसे बड़ा शत्रु मानकर दिन रात उनके विनाश चिंतन में लगे रहते हो, वे तुम्हारे अनुज हैं, वे तुम्हारे अनुज हैं। अनुज मीन्स छोटे भाई हैं। सहोदर हैं, सहोदर मीन्स एक ही माँ के बच्चे हैं, कि तुम सब एक ही माँ के बच्चे हो। जो पांडव हैं पांचों भाई और तुम सभी एक ही माँ के बच्चे हो। ये कृष्ण ने किसको बताया, कर्ण को बताया। भाग्य की लीला कितनी विचित्र है कर्ण, तुम पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हो, ज्येष्ठ मीन्स बड़े पुत्र हो। विधाता ने तुम्हें अद्वितीय बल, बुद्धि, पुरुषार्थ और पराक्रम दिया है। तुम्हें संसार परमदानी, निसहायों और वंचितों का रक्षी महात्मा कर्ण कहता है। मीन्स कि तुम महात्मा के समान हो, तुम्हारे अंदर इतने गुण हैं। उसने ये सब बातें किसको बताई, कर्ण को बताई। किसने बताई, कृष्ण ने, कि तुम महात्मा हो, तो तुम उनके बड़े बेटे हो। तुम उनके किसके बड़े बेटे हो, कुंती के बड़े बेटे हो और पांडवों के बड़े भाई हो, तो तुम यह युद्ध होने से रोक सकते हो। लेकिन जो कर्ण है वो इस चीज को नहीं मानता। तो कर्ण ने क्या जवाब दिया, यहाँ पर पढ़ेंगे। कर्ण ने सब कुछ सुना, फीकी हंसी के साथ उसने कहा, हे केशव, केशव किसे कहा, कृष्ण को, हे केशव, मैं कृतज्ञ हुआ कि मैं बहुत धन्य हो गया कि तुमने मेरे को इतनी सारी बातें बताई। आपका मुझ पर इतना स्नेह है जानकर मैं अभिभूत हूँ, कि मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम्हारा मुझ पर इतना स्नेह है। स्नेह मीन्स प्यार है। मैं अपनी इस रहस्यमय जन्म कथा को जानकर स्वयं विस्मित हूँ, किंतु हे मधुसूदन, मधुसूदन मीन्स कृष्ण, इस सारी कथा को सुनकर जब मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे प्रति विधाता ही जन्म से क्रूर रहा है। क्रूर मीन्स कठोर रहा है। मुझे आरंभ से ही भाग्य ने छला है, किंतु मैं उससे निरंतर संघर्ष करता रहा हूँ। ठीक है, ये सब किसने कहा, कर्ण ने कृष्ण को बोला। वो अपने बारे में बोलने लग पड़ा कि जो मेरे भाग्य विधाता ने
मेरे साथ बहुत कठोरता से न्याय नहीं किया, ठीक है, अन्याय किया है उसने मेरे साथ में, और मैं अपने भाग्य को हमेशा ही कोसता रहता हूँ। लेकिन क्या हुआ था, उस समय ना माँ का कलेजा पसीजा और ना विधाता को तरस आया। उस समय जो हृदय भावना से भरकर मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। कौन बढ़ा था? दुर्योधन। जिन हाथों ने उल्लास से बढ़कर मुझे आलिंगन में बांधकर मेरा सम्मान बढ़ाया। किसने बढ़ाया? दुर्योधन ने। जिस नरपुंगव ने मेरी सभा में, नरपुंगव मीन्स मनुष्यों में श्रेष्ठ, भरी सभा में बंधु कहकर, बंधु मीन्स भाई कहकर मुझे अपने बराबर स्थान दिया, और जिसने मेरे सिर पर मुकुट धरकर मुझे राजपुत्रों के बीच आदर दिया। ये किसने दिया था? दुर्योधन ने। उस मेरे परम बंधु का साथ छोड़ देने के लिए आप मुझे कहते हैं, नहीं कृष्ण नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। ये कर्ण ने कहा कि ऐसा मेरे से नहीं हो सकेगा। जिस वृक्ष की छाया मुझे मिली मैं उसी को काट दूं, केवल इसलिए कि लोग मुझे पांडव कहें, मेरा कुंती पुत्र कहकर सम्मान करें, मुझे राज सिंहासन प्राप्त हो और मैं धर्मराज का अग्रज कहलाऊं, कि मैं उनका बड़ा भाई कहलाऊं। धर्मराज कौन है यहाँ पर? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है, और कि अग्रज मीन्स बड़ा भाई। नहीं केशव, कौन कह रहा है? कर्ण कह रहा है नहीं केशव, कृष्ण के लिए नहीं चाहिए मुझे ये मान सम्मान, ये ताज सिंहासन और ये धन ऐश्वर्य, ठीक है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। मैं अपनी ही दृष्टि में अपने को कलंकित नहीं करूँगा, मीन्स अपमानित नहीं करूँगा। मैं अपनी ही ग्लानि से हर पल मर मर कर जीना नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं अपनी ही ग्लानि से हर पल मर कर जीना नहीं चाहता। तो उसने अपने मित्र की आगे तारीफ की है। क्या की है? हे केशव, जो भी आप मुझे देंगे वह सब मैं कुरुराज दुर्योधन को दे दूंगा। कि आप मुझे जो भी देंगे मैं सारा ही किसे दे दूंगा? दुर्योधन को दे दूंगा। उस बंधु के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, मीन्स वो मेरे भाई के समान है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिया ना जा सके। यदि मुझे आप इंद्र पद भी दे दें, मीन्स अगर आप मुझे इंद्र भी बना दें, तो उसे भी मैं दुर्योधन के चरणों में अर्पित कर दूंगा, ठीक है। उसने बोला कि अगर मुझे आप इंद्र भी बना देंगे तो भी मैं उसके चरणों में अर्पित कर दूंगा। हे कृष्ण, मित्रता से बढ़कर, क्या बोला कर्ण ने मित्रता के बारे में? मित्रता से बढ़कर इस संसार में कुछ भी शीतल, मधुर और सुखदायी नहीं है। उसका मूल्य किसी भौतिक संपदा और मान सम्मान से नहीं आंका जा सकता। कि मित्रता ऐसी होती है कि उससे कुछ भी शीतल, मधुर और सुखदायक नहीं है। मित्रता ऐसी होती है कि जो बहुत ही सुख देने वाली होती है। तो आगे उसने क्या कहा? परम विस्मय से, ठीक है, परम विस्मय से मतलब बहुत हैरान होकर कृष्ण उसे देख रहे थे। किसे देख रहे थे? कर्ण को। और कृष्ण को प्रणाम करते हुए राधा पुत्र कर्ण रथ से उतर रहे थे। कुछ कृष्ण सोच रहे थे, कैसा व्यक्ति है ये कर्ण, क्या ऐसा चरित्र संभव है? ओह, मित्र हो तो ऐसा। तो उन्होंने कहा कि अगर मित्र हो तो ऐसा, क्योंकि उन्होंने मित्रता को शीतल, मधुर और सुखदायक बताया, ठीक है। उन्होंने बोला कि मित्रता से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, सच्चे मित्र से बढ़कर। तो चिल्ड्रन, ये आपका चैप्टर है मित्र हो तो ऐसा। आप इस चैप्टर की 2-3 बार रीडिंग करेंगे, क्योंकि चैप्टर में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अभी जो न्यू सिलेबस है उसमें चैप्टर्स में से भी क्वेश्चंस आएंगे। सो चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार रीड करना है और ट्राई टू लर्न वर्ड मीनिंग ऑल्सो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के मुहावरे और क्वेश्चंस, भाषा ज्ञान नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल।